को कम कीजिए। ये कानों से इसने सुना के ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया, कभी फालतू नहीं जाता। ये सुना, नीचे गिर गया कीला पार पेट में और विचार करने लगा, ये फूल की माला मैं अपनी किसी के लिए लेकर के आया, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्या करूं। ठीक आंखों के सामने भगवान शंकर की कोई पिंडी थी, पेट के भर खिसकता हुआ चला और उसने वो फूल की माला भगवान शिव के ऊपर डाल दी और इतने में इसके प्राण छूट गए। यम के दूत आए और घसीट कर इस जुआरी को यमराज के सामने खड़ा कर दिया। ध्यान से सुने। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखिए इसके अपराध और पुण्य कितने हैं। चित्रगुप्त के पास में ऐसी बढ़िया फैक्स की मशीन लगी है, मैंने देखी नहीं है पर सुनी है। यहां जो करोगे तत्काल बस वहां छप गया और वहां फेर बदली हो ही नहीं सकती। इसका हिसाब किताब खोला गया, कहा दुनिया का ऐसा कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं जो इसने ना किया हो। यमराज ने कहा, थोड़ा बहुत कोई पुण्य भी है क्या? हाँ पुण्य है थोड़ा सा। क्या है? मरते समय इसने एक फूल की माला भगवान भोलेनाथ के ऊपर डाल दी। तो उसका प्रभाव कितना बनता है? का उसका प्रभाव इतना बनता है कि 1 घंटे के लिए इसको इंद्र की गद्दी पर बिठा दिया जाए। जुआरी ने माथा ठोका, बाप रे बाप, एक माला भोले बाबा को चढ़ाई, प्रभाव इतना, 1 घंटे के लिए इंद्रासन। रो पड़ा, यदि जिंदगी पर्यंत कहीं मैं भगवान का भजन अच्छे कार्य करता तो इंद्र की गद्दी पर मेरा सिंहासन नहीं, भगवान के हृदय में मेरा सिंहासन होता। प्रायश्चित करने लगा और गद्दी की तरफ चला। इस जुआरी को इंद्र की गद्दी पर बिठा दिया गया। खजाने में जितना था वो सब का सब इसने गरीबों को बांट दिया, सब लुटा दिया। इतने में 1 घंटा पूरा हो गया। वो भूतपूर्व इंद्र आए पहले वाले, कहा नीचे आ जाइए, क्यों तुम्हारा समय पूरा हो गया। जुआरी नीचे उतर के आ गया। पहले वाले इंद्र ने देखा तो खजाना खाली था, पूछा ये तुमने क्या कर दिया, ये सब लुटा दिया। जुआरी ने कहा कि जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, अब जो तुमको करना हो सो तुम करते रहना। ईको ज्यादा है भैया, सुन ले। पुनः यमराज के सामने खड़ा किया है, कहा 1 घंटा पूरा हुआ, अब बताइए कौन से नरक में इसको फेंके। यमराज ने अपना माथा ठोका और कहा, तुम नरक की बात करते हो? 1 घंटे गद्दी पर बैठ करके इसने वो गरीबों को दान दिया है जिसका पुण्य इतना बना कि जितने पाप थे वो तो जल करके भस्मीभूत हो गए, और पुण्य इसका इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पर वहां इसका जन्म होना चाहिए जहां सूर्य उदित होता है, जहां सूर्य अस्त हो वहां तक संपत्ति का मालिक यही हो। और वो ही एक अपराधी जुआरी पृथ्वी पर राजा बलि के रूप में महाराज प्रकट हुआ। तब पुराणों ने गाया कि धर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी फालतू कभी निरर्थक नहीं जाता। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया जा रहा है। अच्छी जगह पैसा खर्च करके मन को मायूस मत कीजिए, अपने आप की सराहना कीजिए और कहिए इस दुनिया में पैसे वालों की कोई कमी नहीं थी, कि शायद भगवान को मेरा ही पैसा बढ़िया लगा तो मेरी संपत्ति परमात्मा के काम में आई। ऐसा विचार करते करते महाराज प्रेमता की डुगडुगी बजे हृदय में, प्रेमता की घंटी बजे, प्रसन्नता की। मत्स्य अवतार की कथा किसी सत्यव्रत नाम के राजा की कृतमाला नदी नाम की जगह पर एक कमंडलू में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है इसी स्कंद में। और भगवान मत्स्य के मुंह से जो ऋचाएं निकली हैं उसी को मत्स्य पुराण के नाम से जाना गया है। समय कम है, कथा ज्यादा है, और आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें भी 24 अध्याय है और सूर्यवंशी राजा की कथाओं का वर्णन किया गया है। पूछा है मनवंतराणि सर्वाणि त्वेक्तो तानि श्रुतानि में। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपने समस्त मनवंतरों की कथा सविस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन सूर्यवंश में अभी तक कौन कौन से राजा हुए और भविष्य में कौन कौन से राजा होंगे ये तो कथा सुना दीजिए। तब बताया है भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मरीचियों का जन्म हुआ और उन्हीं के यहां भविष्य में चल करके श्राद्ध देव मनुजी महाराजा यहां आए। कोई संतान नहीं थी इनके यहां, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से पहले एक बेटा मिला जिसको इला नाम की बेटी में परिवर्तित कर दिया गया, और प्रभु प्रेमी जनों फिर उसको सुधुम्न नाम के बेटे के रूप में, और इसी सुधुम्न से आगे वंश चला है चंद्रवंश। सुधुम्न को स्त्री रूप मिला है, चंद्रमा के पुत्र बुध की पत्नी बनना पड़ा। एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ पुरुरवा। ये थोड़ी वंशावली है, नहीं बोलूंगा अपराध अन्याय हो जाएगा भागवत के साथ। समझ में आवे तो ठीक और नहीं आवे तो ये समझ लेना कि थोड़ी देर के लिए कोई बैंड ही बज रहा है हमारे सामने।
तो वहां एक पुत्र हुआ पुरुरवा। इसी पुरुरवा से चंद्रवंश की उत्पत्ति आगे हुई है। अब इधर कोई संतान नहीं रही। फिर एक यज्ञ किया गया और इस यज्ञ के माध्यम से 10 पुत्रों का जन्म हुआ है। सबसे बड़े इक्ष्वाकु हैं, नृग हैं, दृष्ट हैं, कवि हैं, कृष हैं। नवक के यहां नाभाग, नाभाग के यहां महाराज अम्बरीश, और ये वही महाराज अम्बरीश हैं जिनके माध्यम से एकादशी की महिमा का गायन किया गया। एकादशी व्रत वैष्णवों के लिए करना आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। जिंदा व्यक्ति मरे मुर्दे के समान वो है जो एकादशी का व्रत नहीं करता। ये तो व्रतों का राजा है। एकादशी का व्रत कीजिए, पापक क्षय होंगे, एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी, एक नए विचार मिलेंगे व्रत करने से। व्रतियों में सुधार आता है व्रत करने से। एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा होता है। व्रत दशमी की रात से भोजन नहीं करते, एकादशी को फलाहार, थोड़ा सा डकार ना आए, नहीं तो कभी व्रत वाले दिन लोग और दिन से और ज्यादा खा जाते हैं। द्वादशी को गौ ब्राह्मण तुलसी का पूजन करते हुए अपना व्रत खोलो। साल 2, 2.5 साल, 3, 4 साल के बाद में एक बार उसका उद्यापन विसर्जन जरूर कर दीजिए। आप जो भी कोई व्रत करते हैं उसका समापन, उसका विसर्जन जरूरी है। प्रारंभ की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी समापन की है। 18 तारीख से आयोजन शुरू हुआ है, उस समय इसकी वैल्यू नहीं थी जितनी कि पूर्णावती के समय 26 तारीख को इसकी वैल्यू है, क्योंकि उस दिन इसका समापन है, उस दिन इसका विसर्जन है। जो भी आप शुरू करते हैं उसका विसर्जन फिर भले ही आप शुरू कर दीजिए, फिर उद्यापन की जरूरत नहीं है। इन व्रतों का उद्यापन इसलिए किया जाता है, कभी किसी धोखे में और आपसे व्रत खंडित हो गया तो व्रत खंडित होने पर उसका आपको दोष नहीं लगता, इसलिए व्रतों का एक बार विसर्जन, उनका उद्यापन हो गया। 25 तारीख को एकादशी, बहुत भक्तों की एकादशियों का विसर्जन है, बीच में मेरी भी शामिल है उसमें। समय चूकना नहीं है, बड़े भाव से, यहां नहीं कहीं भी, अपने घर, कहीं तीर्थों में, जहां आपका मन करे वहां विसर्जन। एकादशी की महिमा का गायन श्री अम्बरीश जी के चरित्र से। सरयाति नाम के राजा इन्हीं 10 पुत्रों में से एक थे। इक्ष्वाकु वंश को यदि आगे के लिए बढ़ाया जाए तो बड़े बड़े राजा, भिक्षी जैसे महानुभाव, जिनके यहां 100, इक्ष्वाकु के यहां 100 पुत्र बड़े भिक्षी हैं, इनके यहां बाहुक, और इनके वंश में आगे बेटा हुआ सगर। सगर के विवाह 2 हुए, एक केसनी और एक सुमति। एक के यहां बेटा एक है असमंजस, और दूसरे के यहां 60,000। इन्हीं 60,000 पुत्रों को भेजा गया जब एक यज्ञ किया गया, अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा गया, सगर के 60,000 चले, कपिल भगवान की दिव्य ज्योत के द्वारा जल के राख हो गए। इनके उद्धार के लिए अंशुमान जी ने जिंदगी पर्यंत साधना की। माता भगवती की प्राकट्यता गंगा के अवतरण के लिए, गंगा प्रकट नहीं हुई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके दिलीप बड़े राजा हुए, मेधावी राजा हुए। दिलीप के यहां कोई पुत्र हुए हैं जिनका नाम है भगीरथ। जिंदगी निकल गई साधना करते, गंगा ने तब दर्शन दिया। पूछा, कहा बेटा वरदान, कहा मां पृथ्वी पर आ जाइए, मेरे पुरखों का उद्धार कर दीजिए। मां ने कहा आ तो जाऊंगी, मेरे बेग को धारण कौन करेगा, धरती फाड़ करके रसातल की तरफ चले जाऊंगे। शिव का आह्वान किया गया है। शंकर साधु हैं, गंगा भक्ति हैं, भक्ति को धारण करने में एक साधु सक्षम हो सकता है। अलकापुरी के पहाड़ियों के ऊपर भोलेनाथ जटा खोल करके खड़े हो गए हैं, किल किल की आवाज करती हुई मां भगवती गंगा भोलेनाथ की जटाओं में आकर के गिरी है। नाम हुआ बोले जटा शंकरी महारानी की जय हो। गंगा मां का नाम जटा शंकरी हुआ है। कई दिन हो गए, भोले बाबा ने तो गंगा को जटाओं से बाहर ही नहीं निकाला। भागीरथ ने कहा मां को बाहर तो निकाल दीजिए। भोले बाबा ने कहा थोड़ा इसका बेग देखना चाहता हूं, कितना बेग है। कहा ये आपका आपसी का झगड़ा है, मुझे पुरखों को खड़ा करना है, मां को बाहर निकाल दीजिए। भोले बाबा ने जटाएं निचोड़ी और पहाड़ों को चीरते हुई मां आगे की तरफ चली है। आगे भगीरथ, पीछे गंगा। तो पीछे मुड़ करके देखा, वहां गंगा तो है ही नहीं, कोई संत आ रहे हैं जिनका नाम है जयहेनु ऋषि। भगीरथ ने पूछा, गुरुजी हमारी गंगा मैया कहाँ है? गुरुजी ने कहा लला प्यास ज्यादा लगी, अति तासो हम तो पी गए।
भगीरथ ने कहा तुम्हारी प्यास बुझाने के ही लिए हमने इतनी साधना तपस्या की होगी, गुरुजी हमारी गंगा को प्रकट कर दीजिए। जहानु महात्मा ने विचार किया मुंह से गंगा को बाहर निकालूंगा, मां गंगा अपवित्र हो जाएगी। उसी समय जहानु महात्मा ने अपनी जांग फाड़कर मां भगवती गंगा को बाहर निकाला। तब गंगा का एक नया नाम हुआ, बोलिए जहानवी महारानी की जय। तब नाम जहानवी पड़ा है, नाम जानवी हुआ है। और तत्पश्चात पहुंचे हैं शगर के 60,000 पुत्रों से स्पर्श, सब खड़े हो गए। मां तो गंगा गंगा सागर में जाकर के गिरी है। भगीरथ ने पुरखों का उद्धार किया। जरूरी नहीं बेटा 10 पुत्र, एक बहुत है वो भगीरथ जैसा जो अपने पुरखों का तारण करा दे। भगीरथ के वंश में आगे त्रिशंकु और उनके यहाँ हरिश्चंद, हरिश्चंद के यहाँ रोहित, रोहित के यहाँ चंप, चंप के यहाँ हरित और हरित के यहाँ अस्मक, अस्मक के यहाँ मूलक, मूलक के यहाँ एडविड, एडविड के यहाँ दशरथ, दशरथ के यहाँ चंद्र। ये राम जी वाले नहीं थे, पहले हुए थे दशरथ। चंद्र, चंद्र के यहाँ विश्वसय, विश्वसय के यहाँ खटवांग, खटवांग के यहाँ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के यहाँ पृथुस्रवा, पृथुस्रवा के यहाँ पृथुस्रवा के यहाँ अज, रघु, रघु अज। महाराज दशरथ, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का आगमन महाराज हुआ है। भागवत में बड़े संक्षेप में राम कथा का गायन है। हमारी 9 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में राम कथा पूरी नहीं होती, तो एक क्षण में कहां से वो पूरी होगी। निवेदन इतना करूंगा कि रामायण के 7 भाग हैं। बालकांड बाल्यावस्था है, अयोध्या कांड गृहस्थाश्रम है, अरण्य कांड वृद्धावस्था है, किष्किंधा कांड तीर्थ की यात्रा है, सुंदर कांड मन रूपी पुष्प प्रभु के चरणों में चढ़ाई है, लंका कांड कर्म करते रहिए लेकिन फल की इच्छा मत रखिए, उत्तर कांड जिंदगी की मुक्ति का नाम है। ये 7 सोपानों से सुसज्जित रामायण, जिसका नाम रामचरितमानस, जिसका मायना है कि व्यक्ति का चरित्र है भगवान राम की तरह होना चाहिए। जब तक राम कथा सुनकर चरित्र में सुधार नहीं होगा तब तक भगवान श्री कृष्ण की कथा, ये भागवत कथा महाराज समझ में नहीं आ सकती। कृष्ण को समझने के लिए पहले राम की गाथाओं का अनुसरण कीजिए। कथा सुनी। इसी वंश में आगे चल करके लवकुश, परीक्षित ने कहा आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन जहां मेरे प्रभु जिस चंद्र वंश में जीव का उद्धार करने के लिए परमात्मा पधारे, उस वंश की कथा विस्तार पूर्वक आप हमें सुना दीजिए। मन कर रहा है सुनने के लिए। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं। वंशावली बहुत बड़ी है, चंद्र वंशावली बहुत बड़ी। पुरुरवा के यहाँ नहुष, इनके वंश में यति आयाति, संयाति, आयाति और कृति, याति के घर में आगे चलकर शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ विवाह हुआ है। 5 संतानों का जन्म हुआ, यदु, तुरु, पुरु। पुरु के वंश का आगे वर्णन किया दुष्यंत जैसे राजा। उसी वंश में भरत, रंतिदेव और उसी वंश में आगे चल करके महाराजा शांतनु और उसी वंश में महाराज आगे चल करके पिता में भीष्म, और ये ही वंश आगे की तरफ बढ़ा दिया गया तो पांडवों की कथा का गायन आगे चल करके होता है। यदु के वंश में आगे चलकर, बहुत आगे चलकर एक बेटी हुई जिसका नाम था आहुकी। आहुकी के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, एक का नाम था उग्रसेन और दूसरे का नाम था देवक। देवक के घर में थी 7 कन्याएं। सबसे छोटी बेटी थी महाराज, उसका नाम था देवकी। और उग्रसेन के घर में महाराज 9 बेटे थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। यदि कसाई शब्द को हाथ, पांव, मुंह और नाक लगा दी जाए तो उसका नाम कंस होगा। स्वामी सुखदेव सावधान करते हैं, परीक्षित ये वही कंस है जिसने अपने चाचा की बेटी के 6 पुत्रों को मार डाला। भगवान को इसके मारने के लिए अपने हाथ उठाने पड़े। इसको उठाकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। 125 साल के बाद में भगवान कृष्ण दुनिया छोड़ करके अपने धाम चले गए। परीक्षित,
भागवत की कथा को मैं विराम देता हूं। अब कुछ और तो नहीं सुनना। परीक्षित की आंखें भर आई। महाराजा परीक्षित बोले, गुरुजी, जिस कथा को सुनने के लिए मैंने सोचा भी नहीं, 7 दिन 7 रात्रि आपने लगा ली, लेकिन जिस कथा के लिए मैं लालायित था, जिस गोविंद ने मां के उदर में मरे हुए इस परीक्षित को जिंदा कर दिया, उस प्रभु की कथा आपने 1.5 मिनट में पूरी कर दी। ये तो ठीक नहीं है। कृष्ण का चरित्र मुझे सविस्तार पूर्वक सुनाइए। तब स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित मैं टटोल रहा था, कथा सुनने में तेरा मन लग रहा है कि नहीं? तुझे भूख तो नहीं लगी? तुझे प्यास तो नहीं लगी? तब परीक्षित रो पड़े और कहा, हे गुरुदेव, मैं जानता हूं जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, और कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। जीवन का भेद तो मुझे आज प्राप्त हुआ है। आप जैसे फकीर, आप जैसे महामनीषी के चरणों में बैठ करके मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी। और ये सही है, कथा में बैठ करके नींद आए, कथा में बैठकर भूख लगे, कथा में बैठ करके प्यास लगे, और कथा में बैठ करके घर याद आए, तो समझ लीजिए कि कथा प्रभाव नहीं दिखा रही। कथा में तो ये नहीं पता लगता कि बगल में बैठा कौन है। टटोल रहा था। विस्तार से कथा सुनाऊंगा। 10वां स्कंद शुरू हो रहा है, जिसमें 90 अध्याय हैं, और एक एक शब्द जीव को ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। राजा का प्रश्न है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसोरयो राज्ञां चौवयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परम अद्भुत जो चंद्रवंश की कथा है, विस्तारो कथितो, विस्तार से कहें। मेरा प्रश्न है आपके सामने, रोहिणी तनया प्रोक्तो राम संकटस्पया। बलराम की माता देवकी थी, तो फिर माता देवकी के गर्भ से अदला बदली करके माता रोहिणी के गर्भ में क्यों पहुंच गए? ये मेरा प्रश्न है। विस्तार से कथा सुनाइए। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, तो फिर ट्रांसफर करने की जरूरत क्या पड़ी? दूसरा प्रश्न है, कस्मान मुकुंदो भगवान पुत्र गेहाद ब्रजम गतः। ये मेरा प्रश्न है कि भगवान का जन्म है वो वसुदेव और देवकी के कारागृह में हुआ, तो अपने पिता के घर को छोड़ करके प्रभु नंद बाबा के घर क्यों पहुंचे? मेरे प्रश्न का समाधान करें। दूसरा प्रश्न मेरा यह भी है, भ्रातरम चावदीत कंसा मातुरदात दर्शनात्। ये कंस तो मां का भाई, रिश्ते में मामा लगा, और मामा को मारना एक जघन्य अपराध की बात। क्या कारण बना कि परमात्मा ने अपने मामा को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया? इस प्रश्न का समाधान सविस्तार पूर्वक आपको करना पड़ेगा। और कहा, ब्रजे बसन किम करोद मधुपुर्याम च केशवः। आप हमें यह बताइए कि ठाकुर जी का नाम केशव कब हुआ, और आप हमें यह भी बताइए कि भगवान श्री ब्रज में कितने दिनों तक रहे, वृंदावन कितने दिनों तक रहे, ब्रज में कितने दिनों तक रहे। आप हमें यह भी बताइए कि भगवान मथुरा कितने दिनों तक रहे, और यह भी बता दीजिए कि द्वारका के सहित कितने दिनों तक भगवान इस धराधाम पर रहे। पता है कृष्ण पृथ्वी पर कितने दिनों तक रहे हैं? 125 साल। राम जी 11,000 साल तक, भगवान कृष्ण इस धराधाम पर 125 साल तक रहे। 11 वर्ष और 52 दिन तक भगवान ने इस ब्रज में वास किया है। आगे तमाम कथा है। कहा, ब्रज में भगवान ने कौन कौन सी लीला की, मथुरा में कौन कौन सी लीला, और जब द्वारका पहुंच गए तो ठाकुर जी के कितने विवाह हुए। इन प्रश्नों का समाधान करना। जो मैंने पूछा है वो तो आपको बताना ही है, लेकिन जिन प्रश्नों को मैं पूछने से वंचित रह गया हूं उसको आप अपनी तरफ से बता दीजिए। ये बढ़िया श्रोता की पहचान है, वो आप अपनी तरफ से बता दीजिए। भगवान सुखदेव मुनि की आंखें भर आई, आंखें गीली हो गई। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, एवं निसम भृगुनंदन साधुवादम। भगवान सुखदेव ने अपने शिष्य परीक्षित की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा है कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरस्सा स्त्रीन पुनाति ही।
भगवान श्री की कथा तो सालिग्राम के चरणोदक की तरह समझ लीजिए। वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रम तस्तात् पात सलिलम यथा। यह कथा 3 का उद्धार करती है। भागवत की कथा 3 का उद्धार करती है। यहां लिखा हुआ है वक्तारम, श्रोतारम, प्रक्षकम, पूछने वाला। पूछने वाला कौन है? प्रश्न करने वाला कौन है? जैसे इस महापुराण में आप बहुत परीक्षित बैठे हुए हैं, पूछने वाला परीक्षित ही तो होता है। मुख्य यजमान के साथ बहुत परीक्षित बैठे हुए हैं, परीक्षित बैठे हुए हैं। उद्धार निश्चित है। श्रोतारम, जो परीक्षित नहीं है, श्रोता बनकर के सुन रहे हैं, उनका उद्धार। वक्तारम, उद्धारों की लिस्ट में भागवत पढ़ें तो महाराज लगता है कि नाम मेरा भी लिखा हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तीनों का उद्धार करते हैं। प्रभु का आगमन किस प्रकार से हो रहा है ये देख लीजिए। निशाचरों के उस दिग तांडव धर्म के तांडव नृत्य के द्वारा पृथ्वी डगमगाने लगी। पृथ्वी ने गाय रूप बनाया, रोती बिलखती ब्राह्मणों के पास